आज बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। ये वो टॉपिक है जिस पर लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं। आखिर उनकी सैलरी में अगली बढ़ोतरी कितनी होगी और इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी वेतन वाकई दोगुना होने वाला है? ये बात आजकल खूब सुनने में आ रही है। तो चलिए इस दावे की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि असली आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वेतन आयोग होता क्या है और खास तौर पर ये 8वां वेतन आयोग इतना अहम क्यों हो गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, वेतन आयोग ये सरकार की तरफ से बनाई गई एक कमेटी है जो मोटे तौर पर हर 10 साल में बांटती है। इसका सीधा सा काम है ये देखना कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी महंगाई और बदलते वक्त के हिसाब से ठीक है या नहीं। मतलब सैलरी को अपडेट करना। 1947 से लेकर अब तक 7 आयोग बन चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं 8वें की। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, सिफारिशें लागू तो होंगी जनवरी 2026 से, लेकिन रिपोर्ट आएगी अप्रैल 2027 में। मतलब दोनों तारीखों में 1 साल से ज्यादा का गैप है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बाद में एक साथ एक मोटी रकम मिलेगी जिसे अरियर्स कहते हैं। इस पर हम आगे और भी बात करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सैलरी तय कैसे होती है। ये कोई आसान काम नहीं है। पूरे देश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लेने से पहले आयोग को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्हें आयोग तौलता है। ये एक तरह का तराजू है। एक पड़ले पर कर्मचारियों की जरूरतें हैं और दूसरे पर देश की आर्थिक सेहत। आयोग को सिर्फ सैलरी नहीं देखनी, बल्कि पूरी इकोनॉमी की तस्वीर को ध्यान में रखकर फैसला लेना होता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये सरकार की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाती है। देखिए, सरकार के पास 2 तरह के खर्चे हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी और पेंशन, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी देश के विकास पर होने वाला खर्च जैसे सड़कें, पुल, स्कूल बनाना। अब मुश्किल ये है कि अगर सैलरी पर खर्च बढ़ता है तो विकास के कामों के लिए पैसा कम पड़ सकता है। इसी बैलेंस को साधना सबसे जरूरी है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। बढ़ी हुई सैलरी आखिर बैंक अकाउंट में आएगी कब? तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? सबसे पहले आयोग 2027 में अपनी रिपोर्ट देगा, फिर कैबिनेट उसे मंजूरी देगी। इसके बाद नई बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2026 से काउंट होगी। तो जो बीच का पैसा है वो एक साथ अरियर्स के तौर पर मिलेगा। ये जो अरियर्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि भले ही कागजी कार्यवाही में देर हो जाए, कर्मचारियों को उनका हक मतलब बढ़ी हुई सैलरी ऑफिशियल तारीख से ही मिले। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी? चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं और इसे समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझना होगा और वो शब्द है फिटमेंट फैक्टर। ये समझिए पूरी कैलकुलेशन का हीरो है। ये एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे को बढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, पूरी सैलरी को नहीं, सिर्फ बेसिक पे को। जैसे पिछले यानी 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि सबकी सैलरी 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गई। नहीं, ये 2.57 सिर्फ बेसिक पे पर लगा और फिर जब दूसरे भत्ते मतलब अलाउंसेस वगैरह जोड़े गए तो कुल मिलाकर जो औसत बढ़ोतरी हुई वो थी करीब 23.55%। तो फिर 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद है? एक्सपर्ट्स कुछ अलग अलग सिनारियोज देख रहे हैं, 1.92 से लेकर 2.57 तक। और ये तो साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, बेसिक पे में उछाल भी उतना ही बड़ा होगा। तो फिर बॉटम लाइन क्या है? मतलब सब कुछ जोड़ने घटाने के बाद कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है? तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि औसत सैलरी हाइक 20 से 25% के बीच रह सकता है। और असल जिंदगी में ये कितना होगा? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो इस बढ़ोतरी के बाद वो लगभग 1,20,000 से 1,25,000 रुपए तक हो सकती है। जाहिर है इससे उनकी खरीदने की ताकत और रहन सहन पर सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ देख लेते हैं। जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करते हैं। तो ये है आपकी चीट शीट। पहली बात, ये क्या है? ये केंद्र सरकार के वेतन और पेंशन का 10 साल में होने वाला रिव्यू है। दूसरी बात, ये काम कैसे करता है? ये कर्मचारियों की जरूरतों और देश की अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाता है।
तीसरा और सबसे जरूरी शब्द फिटमेंट फैक्टर, जो आपकी बेसिक पे को रिवाइज करता है। चौथी बात, टाइमलाइन। लागू होगा जनवरी 2026 से, रिपोर्ट आएगी 2027 में और अरियर्स बाद में मिलेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, औसतन 20 से 25% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। और ये जो बात है, ये आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को एकदम साफ कर देती है कि हाँ, सैलरी और पेंशन को बढ़ाना जरूरी है, पर यह भी ध्यान रखना है कि सरकार की जो दूसरे जरूरी खर्चे हैं उन पर कोई आंच ना आए। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इकोनॉमी हर पल बदलती है, तो क्या ऐसे में सैलरी तय करने का ये 10 साल वाला सिस्टम आज भी सबसे बेहतर तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सोचना पड़ेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।